हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि कल बैंक निफ्टी किस तरह से कामकाज करेगी, साथ में निफ्टी किस तरह से कामकाज करेगी। जैसे कि आप जानते हैं, कल है 10 अप्रैल। इस बार ऐसा कुछ दिनों बाद पहली बार हो रहा है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक साथ हो रही है। ठीक है, तो आपको बहुत ही सतर्कता के साथ ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बार बार यही बताना चाहता हूं, कभी भी आप अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं, आपको दोनों शेयर को रडार में रखना चाहिए। नहीं बे, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या लेवल था, मार्केट का क्या लेवल था। जैसे मैं आप सबको बताता हूँ कि जो भी लेवल्स होते हैं सब मार्केट के लेवल होते हैं। हमारे यहाँ पर कोई लेवल नहीं है। जो मार्केट के लेवल हैं वो मार्केट रिस्पेक्ट करने जाती है, और जब किसी चीज़ का ब्रेकआउट करती है, ब्रेकडाउन करती है, तो नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ जाने की मार्केट कोशिश करती है। यहाँ पर जो मैं आपको बताया हुआ था, यहाँ पर आपको पता है 48,722। मैंने आपको क्लियर बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप खुलेगी तो गैप अप खुलने के बाद मार्केट को नीचे आना चाहिए, और नीचे आने के बाद यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगी। जिस टाइम नीचे आ रही थी मार्केट, उस टाइम अगर आप यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल में जाते हैं, तो यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल में आपको भली भांति यहाँ पर नजर आएगा, जब मार्केट यहाँ पर आई थी आपकी 48,600 के राउंड में। ठीक है, 48,600 के राउंड में यहाँ पर जब आई थी मार्केट, तब मैंने आपको ये बताया था, ग्रुप में मैंने आपको अवगत कर दिया था कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगी, सपोर्ट लेकर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। और आपने देखा यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गई, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था कि डाटा मार्केट का पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाएगी। और जब डाटा पॉजिटिव बताता है तो आप कई बार देखेंगे, भले मार्केट वहां से गिरे, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आए शुरुआत में, लेकिन फाइनली मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है। ये आज की बात नहीं, पिछले कई दिनों से अगर आप देखते हैं तो वही आपको मतलब टोटल वही चार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं? इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इसके ऊपर किसी भी टाइम अगर मार्केट जाएगी तो हम कॉल बाई करेंगे। किसके ऊपर? 48,720 के ऊपर मार्केट जाएगा, हम कॉल बाई करेंगे। और मेरा जो टारगेट होगा, मैंने आपको बताया था 48,940 का मेरा पहला टारगेट होगा, 48,900 का मेरा दूसरा 49,000 का मेरा दूसरा टारगेट होगा, और 49,200 का मेरा तीसरा टारगेट होगा। ये तो था किसका ट्रेड? आपका बैंक निफ्टी में। आप लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया होगा। अगर आप चार्ट को फॉलो करते हैं, आपको चार्ट समझ में आता है, तो आप इसी तरह से ट्रेड किए होंगे। देखिए यहाँ पर कई चीज़ों को मैंने आपको कंफर्मेशन दिया था। सपोर्ट का हो गया, इसके बाद ये ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन दिया था। ठीक है, मार्केट ने वाकई उसको रिस्पेक्ट किया और मार्केट ऊपर गई है, और मेरे ग्रुप में लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है। मुझे इस चीज़ की खुशी है। चलिए, तो कल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कल आपको यहाँ पर किस तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। देखिए दोस्त, सिंपल बात है, मार्केट ने कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत नीचे क्लोजिंग दिया है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पर गिरावट आ जाएगी, कुछ आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट जहां पर ओपन हो रही है, इस समय का जो मूड माहौल हो रहा है ना, पूरे ऑपरेटर पूरा का पूरा प्रीमियम खा रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, मार्केट जहां पर ओपन हो रही है वहीं पर लेकर के लगभग क्लोजिंग कर दी जा रही है। इसमें कोई आपका प्रीमियम, अगर किसी बंदे ने यहाँ पर, किसी ने मान लो कि जहां पर मार्केट ओपन हुई थी इस जगह एट द मनी के यहाँ पर अगर वो कॉल पुट दोनों सेल करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है और वो डरता नहीं है, ठीक है, आप यकीन करिए उसको लास्ट में क्लोजिंग होते होते मार्केट एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर दे करके जा रही है। ठीक है, ये मैंने देखा है और मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? ये ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छा मौका है। बाकी ऑप्शन बायर तो यहाँ पर कमा ही सकता है, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर वो ट्रेड करना जानता है, तो ऑप्शन बायर के लिए भी फुल मौका मार्केट यहाँ पर दे रही है। समझ रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पर अब कल किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए, मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया इस जगह यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया। ठीक है, कौन सा क्लोजिंग है? आपका 48,730 में यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। बहुत अच्छी जगह है क्लोजिंग, सेम वही जगह आ गई जो आपकी ये वाली जगह थी। ठीक है, यही जगह है जो कि आपका कल का ब्रेकआउट के ऊपर हमने बताया था कि यहाँ पर हम कॉल बाई करेंगे। अब हमको कॉल बाई कब करना चाहिए? देखिए, अब हमको किसी भी टाइम अगर हम कॉल बाई के बारे में सोचेंगे तो हम ये 48,800 के ऊपर ही सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपकी रेंज है, एक ये आपकी रेंज है, ऊपर आपका ये रेजिस्टेंस है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपकी रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर कल बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलती है, इस रेंज में खुल करके अगर ऊपर जाती है, और अगर ये 48,800 के ऊपर रुकती है, ध्यान में रखिए, दोबारा बोलता हूँ, रेंज में खुल करके अगर ये 48,800 के ऊपर रुकती है, तो ही हम यहाँ पर कॉल के बारे में कोई प्लान करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे। और अगर ये 48,800 के ऊपर रुकेगी तो फिर हम यहाँ पर एक छोटी सी स्कल्पिंग करेंगे 150 पॉइंट की, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कल है एक्सपायरी। ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, कल है एक्सपायरी। हम बिल्कुल बड़ा बड़ा यहाँ पर टारगेट नहीं लेकर के चलेंगे, छोटे छोटे टारगेट हम बुक करते रहेंगे, और अपना काम यहाँ पर चोर बन करके अपने अकाउंट को ग्रेन करना। क्लियर है? आप उस तरह से भली भांति कर रहे होंगे, तो आपको जब से पता लग गया होगा कि हम किस तरह से चोरी करते हैं इस मार्केट में, आप भी कर रहे होंगे और आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन होता है प्रॉफिट। ठीक है,
तो ये आपको पता चल गया यहाँ पर 48,800 के ऊपर ही हम कोई कॉल बाई करेंगे और जो फिर हमारा टारगेट नेक्स्ट होगा वो यहाँ तक का होगा, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो आपका यहाँ पर ये पहला इसका टॉप टच करेगी और इसके बाद ये रेजिस्टेंस लेगी। तो यहाँ से जब ये गिरावट करेगी ना, अगर इसके ऊपर गई, यहाँ से अगर ये कोई गिरावट यहाँ पर हम लोगों को लगेगा कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर पुट बाई करेंगे और जब हमारे यहाँ पर पुट बाई होगा तो फिर ये आपको टारगेट यहाँ तक का, नीचे तक का ये देगा, एक बड़ा टारगेट देगा आपको। ठीक, ये तो हो गया ऊपर के केस में। नीचे के केस में अगर मान लीजिए रेंज में खुले मार्केट, यहाँ पर रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके किसी भी टाइम अगर ये, मैं तो ऐसे बोलता हूँ इसके यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन करें तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि ये जो लो है ना यहाँ पर थोड़े से कॉल बायर एक्टिव हुए हैं, ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर लो यहाँ पर आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो इसका लो आ रहा है वो आपका यहाँ पर आ रहा है, ये लीजिए, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट लेवल आ रहा है लो आपका, कौन सा 48,573 मतलब 600 का, ठीक है। तो अगर कल रेंज में खुलकर कि किसी भी टाइम इस लेवल का ब्रेकडाउन करे, ध्यान में रखिएगा, दोबारा आपको बोलना चाह रहा हूँ 48,573 आप नोट कर लीजिए। ऊपर का लेवल अगर आप नोट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपके ये ऊपर भी यहाँ पर ले जाता हूँ, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नज़र अच्छा से मतलब रहेगा। मैं यहाँ पर कब कॉल बाई करूँगा, 48,800 के ऊपर हमारा कॉल बाई होगा और इसके नीचे हमारा पुट बाई होगा। तो अगर 48,570 को नीचे ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, आपका जो पहला लेवल यहाँ पर आ रहा है, कौन सा लेवल आएगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी ये लाइन आपकी ड्रा की हुई है, ये लाइन आपकी ड्रा की हुई है, कौन सी है ये आपकी, ये लाइन है 48,440 की, क्लियर है, ये आपकी नीचे की लाइन है, यहाँ तक का आपका ये टारगेट यहाँ तक का मिलना चाहिए, जो कि लगभग यहाँ पर 200 से ज़्यादा पॉइंट का है। लेकिन हम आपको क्या बताएं, हमको कितना बुक यहाँ पर करना है, 150 पॉइंट पे हमारा यहाँ पर पुट की पोजीशन बुक हो जानी चाहिए, पहला केस, ठीक, समझ गए ना। इसके बाद अगर यहाँ पर रुक करके फिर मार्केट फर्दर नीचे जाएगी तो फिर हम फर्दर यहाँ पर पुट बाई करेंगे, फिर हम यहाँ पर फर्दर पुट बाई करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा 48,220 का, ध्यान में रखिएगा, 48,220 का हमारा नेक्स्ट लेवल होगा। कब, जब इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर मार्केट कर देगी तब, समझ रहे हैं, किसका ब्रेकडाउन, किसका ब्रेकडाउन बड़े भाई, इसका ब्रेकडाउन जब मार्केट यहाँ पर करेगी ना नीचे, तो फिर हम यहाँ पर दोबारा यहाँ पर पुट बाई करेंगे और फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा, मैंने आपको बता दिया, इधर हमारा कहीं लेवल होगा, ये आपको यहाँ पर ड्रा किया हुआ है, समझ गए मेरी बात, ओके। गैप अप गैप डाउन के केस में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, देखिए गैप डाउन के केस में जब तक यहाँ पर आपका 48,573 के नीचे नहीं आ जाए, आपको यहाँ पर पुट नहीं बाई करना है, मेरी बात तो दोबारा ध्यान रखिएगा। गैप डाउन के केस में इसके नीचे मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन खुलती है, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पुट में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ध्यान में रखिए, पुट में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन इस जगह आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रही है, दोबारा बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान में रखिएगा, लिख करके बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पुट में स्कैल्पिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये 48,000 आपकी 450 के आसपास ये आ जाए तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या यहाँ पर कोई सपोर्ट ले रहा है और क्या HDFC बैंक आपका पॉजिटिव एक्टिविटी दिखा रहा है, क्या कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। यहाँ से आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ध्यान में रखिएगा, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किसकी, कॉल बाइंग की। अरे यहाँ पर आपको पुट बाई नहीं करना है। गैप डाउन के केस में ध्यान में रखिए, यहाँ तक, यहाँ लेकर के ये एरिया में आपको यहाँ पर CE के बारे में सोचना चाहिए। अब CE के बारे में क्यों सोचना चाहिए, अगर आप ये पूछते हैं मेरे से, देखिए जो आपका डाटा बता रहा है, ठीक है, आपका डाटा जो बता रहा है ना, वो आपका पुट के तरफ अभी भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एक बार कॉल के बारे में सोचना चाहिए और हो सकता है कि आपका यहाँ पर ये सपोर्ट ले और फर्दर आपका यहाँ तक मार्केट जाए, ये एरिया तक, ध्यान में रखिए, दोबारा बोल रहा हूँ, आपका इस जगह मार्केट सपोर्ट लेकर के गैप डाउन के केस में या यहाँ पर खुल करके यहाँ रेंज में आकर के इस जगह से आपका फर्दर मार्केट ऊपर जा सकता है, इस एरिया तक। आपको इस एरिया में आपको CE के लिए एक तैयारी करनी चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात, प्लीज दोबारा नोट करिएगा, बार बार मैं वही आपको दोहरा रहा हूँ, इस एरिया में आपको यहाँ पर CE की मतलब तैयारी करना चाहिए, चाहे ये रेंज में जा करके यहाँ पर आए, चाहे आपका गैप डाउन जा करके यहाँ पर आए। यहाँ पर आपको तुरंत को तुरंत पुट बाय नहीं करना, यहाँ पर आपको कॉल की एक्टिविटी देखना है। अगर आपको यहाँ पर दिखे कि यहाँ पर आपकी कुछ मार्केट ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट लेकर के ऊपर जाना चाहती है, प्लीज आप यहाँ पर CE के बारे में सोच सकते हैं और आपका टारगेट यहाँ पर मैंने बता दिया, यहाँ तक का हो सकता है। क्लियर, ये ऊपर का केस हो गया। मार्केट मान लीजिए बड़ा गैप अप खुल गई, मान लीजिए कि बड़ा गैप अप खुल गई, बहुत अच्छी बात है, मार्केट को खुल जाने दीजिए गैप अप। मैं बोलता हूं जहां से मार्केट ने क्लोजिंग दिया, जैसे मान लीजिए यहां पर क्लोजिंग दिया कितने में, 48,730 में, ठीक है,
मैं बोलता हूं कि मार्केट यहां से 200 पॉइंट गैप ओपन हो जाना चाहिए और जा करके कम से कम इधर कहीं खुलना चाहिए, मार्केट इधर कहीं खुल जाए, बहुत अच्छी बात है। किसी भी टाइम अगर इसका ब्रेकआउट करेगी मैं यहाँ पर कॉल बाय करूंगा, बिल्कुल कॉल बाय करूंगा मैं यहाँ पर, और कॉल बाय करूंगा तो मैं यहाँ पर 49,200 तक के लेवल यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा। खुल जाने दीजिए मार्केट को गैप अप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉल कब बाय करूंगा? अरे भैया सुन तो लीजिए, गैप अप के केस में ना यहाँ पर कॉल तभी बाय करूंगा जब इसका ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तब, और इसका टॉप आप यहाँ पर बना लीजिएगा, जो भी टॉप आ रहा है, हाँ 48,960, ठीक है, समझ रहे हैं। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा, गैप अप के केस में मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, अगर मार्केट यहां पर गैप ओपन हो गई, इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगी हम कॉल बाय नहीं करेंगे, जब इसके ऊपर चली जाएगी तभी हम यहां पर दोबारा कॉल बाय करेंगे। और मैंने आपको टारगेट यहां पर बता दिया, 49,200 का मेरा पहला टारगेट होगा, उसके ऊपर गई 49,600 का मेरा दूसरा टारगेट होगा। ऊपर की तरफ क्लियर हो चुका? आपको बैंक निफ्टी में क्लियर हो चुका है ना मेरे लेवल्स क्या है? यहाँ पर मैंने आपको लेवल टोटली यहाँ पर ड्रा करके दे दिया है, लिख करके दे दिया है, प्लीज यहाँ पर नोट करिएगा आपको टोटल लेवल यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पर फालतू में नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन का यहाँ पर लॉजिक नहीं बन रहा है। आपको ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर फॉलो करना चाहिए, ये वाली ट्रेंड लाइन एक हो गई, ऊपर का आपका रेजिस्टेंस ये फॉलो करना चाहिए, आपका नीचे का यहाँ पर लेवल यहाँ तक होना चाहिए, आपका बीच के दोनों एरिया ये है, इसके अप डाउन में आप यहाँ पर ये वाला भी ट्रेंड नहीं करेंगे, इसका ब्रेकडाउन में आप यहाँ पर पुट की बाई करेंगे, इसके ऊपर आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। पहले गैप अप के केस में आपको बता दें इसके ऊपर ही कोई कॉल बाई होगा, गैप डाउन के केस में यहाँ पर नीचे यहाँ पर मिलती है तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, और अगर इसके नीचे जाती है तो फिर हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। मोटा मोटी हो गया, समझिए। बाकी आप मेरे ग्रुप में हैं, कोई ऐसी दिक्कत होती है मैं आपको ग्रुप में आपको वहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर कोई 1 रुपये का भी प्रीमियम, 1 रुपये भी किसी से मैं डिमांड नहीं करता हूँ। और प्लीज़ आप यहाँ पर कोई फ्रॉड वाले चैनल के चक्कर में पड़ के अपने पैसे की बर्बादी मत करिए। मेरे नाम पर यहाँ पर बहुत चैनल चल रहे हैं, बहुत सारे आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं। प्लीज़ कभी भी ऐसा कोई इशू आए, आप एक बार ज़रूर मुझे व्हाट्सएप में कंटेक्ट करिए और आप मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या सर आपको कोई पेड ग्रुप है। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मेरा कोई यहाँ पर पेड ग्रुप नहीं है, ना ही मैं एडवाइस करता कि आप किसी पेड ग्रुप में जाइए, समझ रहे हैं। आप सीखिए, आपके पास जितना कैपिटल है आप कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा कैपिटल लगा करके सीखने के लिए। जब आप सीख जाएंगे आप खुद में एक अपना मतलब क्या बोलते हैं सेल्फ, आप एक एजुकेट हो जाएंगे और खुद आप इस तरह से चार्ट को प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप खुद सेल्फ डिपेंड होकर के यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आती है। किसी के ऊपर आप मतलब रह करके ट्रेड करना, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ठीक है करना चाहिए, आपको अपनी कैपिटल को बचाना चाहिए, लेकिन आप कितना उसके ऊपर भरोसा करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और जब तक आप किसी के ग्रुप में जाते हैं, जब तक आप वहाँ पर 20 से 25 दिन आप उसके ट्रेडिंग एक्टिविटी को नहीं देख लेते, तब तक आपको ओरिजिनल कैपिटल से ट्रेड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। जब आप उसके ट्रेडिंग स्टाइल को देखिए, वो कैसे किस तरह से काम करवा रहा है, किस तरह से उसका क्या सिस्टम है, कितना उसका मतलब विनिंग परसेंटेज है। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है जुनून है, इस तरह से चार्ट काम कर रहा है जो ये दे रहा है बंदा, तो फिर आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए हम इस मार्केट में आए ही हैं पैसा कमाने के लिए, तो हमको पैसा चाहे जिस तरह से मिले हमको पैसा कमाना है। बट ऐसा भी मत करिएगा कि किसी गलत के हत्थे में चढ़ करके आप अपना पूरा अकाउंट किसी को सौंप दीजिए या अपना पूरा पैसा उसको दे दीजिए, ऐसा कभी गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे निफ्टी में भी कि निफ्टी में आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं निफ्टी की भी एक्सपायरी है कल। जी हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, निफ्टी की भी कल एक्सपायरी है। आपको दोनों में अच्छा पैसा मिलने के यहाँ पर पूरे चांसेस हैं, लेकिन पूरे के पूरे पैसे आपके जाने के भी चांसेस है, इसलिए आप थोड़ा सा बच के ट्रेड करिएगा, समझ रहे हैं। जब ऐसा कभी भी इन दोनों की एक्सपायरी होती है ना तो काफ़ी मार्केट क्या कई बार करती है, रेंज में चली जाती है, तो आपको थोड़ा सा बच के ट्रेड करना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए निफ्टी में हमने आपको क्या टारगेट दिया था, आपको क्या हमने ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था, आपको भली भांति पता है, हमें यहाँ पर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर आपको क्या बताया था, जब मार्केट इस जगह आई आपको मैंने लाइव में अपडेट दे दिया था, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रही है। आप यहाँ पर बिल्कुल कल के बारे में सोच सकते हैं। अगर कल के बारे में आप सोचते हैं, आपको कल के बारे में पता होना, तो आप कल की जो वीडियो मैंने बनाया था मैंने बताया था आपको क्लियर 22,700 का जिस टाइम भी ये ब्रेकआउट कर देगा हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा ये बताया था आपको। अरे बड़े भाई बताया था ना आपको, हमारा पहला टारगेट कहाँ तक होगा, ये वाला, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से जाएगी, इसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन किया तो 22,820 तक के हमारे टारगेट होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो टारगेट आए हैं 22,780 तक के टारगेट लगभग आए हैं। क्लियर है। देखिए सीखिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आने के बाद ये आपका क्या करे, इस एरिया में आपका रेजिस्टेंस ले, और रेजिस्टेंस अगर आपको लेती हुई दिखे तो आप यहाँ पर पुट की भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको भली भांति बताया भी था, ग्रुप में बताया था, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर पुट की ट्राई कर सकते हैं। आपने पुट अगर बाई किया होगा तो आपको यहाँ पर पैसा भी मिला होगा। क्लियर, मेरा प्रिडिक्शन था कि यहाँ तक मार्केट आने के चांस है। और ये जो आपका ग्रीन ये भी बनाया हुआ, ये बनाया हुआ मेरा आज का नहीं बनाया हुआ, ये मेरा कल का बनाया हुआ है।
आप में भी अगर चार्ट में ये चीज़ें बनाया होगा तो आपको पता होगा कि मार्केट अगर इसके नीचे आएगी तो हमको पुट बाय करना चाहिए और हमारा टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए। आपको ट्रेड किस तरह से कल करना चाहिए, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आप एक काम करिएगा, ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन एक बताना चाहता हूँ। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इस तरह से आप थोड़ा सा ड्रा करिएगा। ये वाला एक कुछ इस तरह से सपोर्ट बनाने को मूड में है ये, ठीक है। चलिए, ये हमने आपको बना दिया है और ये सपोर्ट के मूड में है, तो ये हम क्यों ना बनाएं। देखिए, हम ना मार्केट में जिस तरह से भी हमको समझ में आए, हमको उस तरह से इस मार्केट को समझना चाहिए। पैसा हमारा लगा है, हमारी गाढ़ी कमाई यहाँ पर लगी हुई है। हमको एक एक लाइन यहाँ पर देखना चाहिए कि हम मार्केट में किस तरह से ट्रेड करेंगे। आप मान लीजिए कि निफ्टी आपकी रेंज में खुलती है, ये आपकी रेंज है, यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। आपका सपोर्ट सबसे पहले कौन सा है, सपोर्ट आप फाइंड आउट करिए। आपका सपोर्ट ये पहला सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन भी आपका सपोर्ट बन चुकी है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि मैंने सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन क्यों ड्रा किया हुआ है। आपका पहला कंफर्मेशन यहाँ पर सपोर्ट का ये हो चुका है। दूसरा कंफर्मेशन आपका ये सपोर्ट है, जो कि सपोर्ट आ रहा है आपका 22,620 का, ये आपका सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे निफ्टी नहीं जाएगी हम यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे, जबरदस्ती थोड़ी है। यहाँ पर अगर ये रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम पुट बाई नहीं करेंगे, और इसके नीचे अगर गई तो हम पुट बाई छोड़ेंगे भी नहीं। क्लियर है। अगर इसके नीचे गई तो हम पुट बाई छोड़ेंगे भी नहीं। अगर ये 22,620 के नीचे गई तो हम पुट बाई जरूर करेंगे। और हमारा जो टारगेट होगा यहाँ पर, वो मैं आपको टारगेट पहले ही बता रखा हूँ कि यहाँ पर 22,550 का मेरा पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट नीचे का टारगेट होगा 22,520 का। ये आपके लेवल यहाँ पर बने हुए, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पहला लेवल आपका 22,550, दूसरा लेवल आपका यहाँ पर होगा। क्लियर, समझ रहे हैं आप। प्लीज नोट करिएगा, लेवल नोट कर लीजिए। यहाँ पर बाद में बोलेंगे लेवल नहीं बताया है, ये लीजिए, ठीक है। जस्ट मिनट, हाँ, समझ रहे हैं, आपको लेवल समझ में आ रहे हैं ना। पहला लेवल मेरा क्या था, लेवल नीचे का मैंने बताया था आपको 22,550, और दूसरा लेवल आपका ये वाला, ठीक है। और हो सकता है कि 22,550 जैसे मान लो यहाँ पर आया, हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेकर के मार्केट फिर फर्दर ऊपर जा सकती है। तो 22,550 मतलब 22,550 के पास आपको मार्केट की एक्टिविटी देखना है। मार्केट क्या बोल रही है, क्या कहना चाहती है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाना चाहती है, आपका रिलायंस महाराज यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर फिर कॉल भी बाई करना चाहिए। आपको यहाँ पर पुट में बैठे नहीं रहना है, समझ रहे हैं। आपको यहाँ पर पुट में बैठे नहीं रहना है। यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ तक आपने यहाँ पर कैच कर लिया मोमेंट, तो आप ये मानिए कि आप सुबह का एक अच्छा प्रॉफिट आपने बना लिया है, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर देखिएगा मार्केट अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है तो हम यहाँ पर फिर कॉल के बारे में सोचेंगे, और फिर हमारा टारगेट यहीं इसी की जगह का होगा। कौन सा टारगेट, आपका 22,620 का फिर हमारा वापिस टारगेट होगा। समझ गए आप। ओके, मार्केट यहाँ खुले मान लीजिए, इधर ऊपर जाने लगे, ऊपर कोई भी कॉल आप 22,675 से पहले नहीं करेंगे भाई। नोट करिए प्लीज, 22,675 से पहले आप यहाँ पर कोई कॉल बाई नहीं करेंगे। अगर ये 22,675 के ऊपर जब जाए तब यहाँ पर आप एक कॉल की ट्राई कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो, जस्ट मिनट देख लेते हैं भैया। मैं चार्ट बिना देखे तो बता ही नहीं सकता आपको, सीधी सी बात है। इतना नॉलेज नहीं है मुझे कि मैं बिना चार्ट देखे आपको बता दूं। हाँ, तो यहाँ पर जब कभी मार्केट मान लीजिए इसके ऊपर जाए, कहाँ पर मैंने बताया था, इसके ऊपर, यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर जाए, इसके ऊपर जाने का मतलब समझ रहे हैं क्या है, क्यों मैंने बताया भाई। मार्केट यहाँ से नीचे आई थी ना, यहाँ पर क्या किया था, बायर एक्टिव हुए थे ना, बायर एक्टिव हुए तो मार्केट को ऊपर ले गए थे। फिर यहाँ पर क्या हुआ, सेलर एक्टिव हुए, मार्केट को नीचे ले आए। इसका मतलब यहाँ पर बायर एक्टिविटी हुई थी ना। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसके ऊपर जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हम यहाँ पर कोई सीई बाई नहीं करेंगे। इसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए, आप यहाँ पर सीई बाई करिएगा, और जब आप सी बाई करेंगे तो आपका टारगेट यहाँ पर 22,740 का होगा, ऊपर का टारगेट। कौन सा एरिया होगी टारगेट आपकी, यहाँ पर जो सेलर एक्टिव हुए थे ये वाली एरिया, क्योंकि इन लोगों का स्टॉप लॉस फिर मार्केट यहाँ पर लेने जाएगी, फिर भले यहाँ से गिर जाए। क्लियर चला पता। चलिए नेक्स्ट, गैप अप गैप डाउन। अगर इसके ऊपर गैप अप खुलती है, बिल्कुल आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहली कैंडल वेट करिए हमेशा। इस समय का जो मार्केट है ना, वो पहली कैंडल हमेशा वेट करने को बताता है। आप पहली कैंडल वेट करके ट्रेड करिए। अगर आप पहली कैंडल वेट करके ट्रेड कर लेते हैं ना, तो आपको जो जगह है वो सही मिलती है कि हमको एंट्री कहाँ पर करना चाहिए, समझ रहे हैं। इसलिए आपको पहली कैंडल वेट करना चाहिए। पहली कैंडल क्या बोलती है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे यहाँ पर कि क्या करना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बड़ा गैप अप खुल जाता है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर आती मार्केट, यहाँ पर सपोर्ट लेती है, यहाँ पर ऊपर जाती है, हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे। मैंने आपको टारगेट बता दिया, हमारा टारगेट पहला, दूसरा यहाँ पर होगा। ये जो 10 लाइन आपको दिख रही है ना ऊपर वाली,
आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पर 22,740 का टारगेट इसलिए ऊपर की तरफ बताया है क्योंकि यहाँ पर पुट बायर एक्टिव हुए हैं, सेलर एक्टिव हुए हैं, तो मार्केट इनका स्टॉप लॉस लेने ऊपर जा सकती है। क्लियर है? गैप डाउन के केस में देखिए, गैप डाउन के केस में थोड़ा सा ऑब्वियस मार्केट हो जाएगी। अब समस्या ये है कि मार्केट में जो क्लोजिंग आई है वो आई है आपकी 22,640 के राउंड में, ठीक है। तो गैप डाउन का मतलब ये होगा कि यहाँ पर तो गैप डाउन होगा नहीं, 20 पॉइंट का गैप डाउन होगा तो फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा, इतना नीचे हो जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि इतना यहाँ पर गैप डाउन होना, अगर ये आपका गैप डाउन इतने में हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये गैप डाउन ओपन होते ही हम यहाँ पर फिर पुट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन हो गया ओपन तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा केस मतलब गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, मार्केट आपकी रेंज में फंस जाएगी। ध्यान में रखिएगा, अगर गैप डाउन हो गया मार्केट तो आपको फिर मार्केट इस तरह से एक्टिविटी करने लगेगा। फिर हमको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कि कब इसका ब्रेकडाउन करे, फिर कब इसका ब्रेकआउट करे। इसके ब्रेकआउट में फिर हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे, इसका ब्रेकडाउन के बारे में फिर हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। तो गैप डाउन के केस में थोड़ा सा मार्केट ऑब्वियस है। बाकी अगर रेंज में खुलेगी मैंने आपको बता दिया, गैप अप खुलेगी तो भी मैंने आपको बता दिया। गैप डाउन के केस में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब आप वेट करेंगे तो फिर आपको ये जो आपके यहाँ पर 10 लाइन्स दिख रही है ना, ये आपकी जो 10 लाइन यहाँ पर दिख रही है दोस्त, ये वाली जो 10 लाइन, इसका कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट करेगा ना। तो जब इसका ब्रेकडाउन करेगा तो तब हम ट्रेड लेंगे, यहाँ पर हम नहीं फंसेंगे। हम बता रहे हैं आपको, सीधी सी बात है। और न्यू ट्रेडर को मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि ऐसी जगह में आप ट्रेड मत किया करिए, नहीं तो आपका पैसा बिल्कुल चंपत लग जाएगा और यहाँ पर आपका पूरा टाइम डीके हो जाएगा मार्केट में। बाद में आप बताएंगे, बोला सर मार्केट तो ऊपर गई फिर भी मेरा पैसा बना नहीं, सर मैं तो काल ही बाई किया था फिर भी मेरा पैसा नहीं बना, मार्केट सर यहाँ से नीचे गई फिर भी मेरा पैसा नहीं बना, मैं तो पुट ही बाई किया था। नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, अगर इस रेंज में चली गई ना, इस रेंज में जाने का मतलब है ना, उसने जितना टाइम यहाँ पर व्यतीत किया उसका मतलब वो अपना पूरा का पूरा टाइम अपना प्रीमियम गला देगी यहाँ पर, क्योंकि कल एक्सपायरी, उसको तो टोटल का टोटल जो एटीएम से लेकर के ओटीएम का जितना भी प्रीमियम है ना, उसको टोटल साफ करना है वहां पर, मतलब क्लियर करना है, ठीक है। जितने कचरा भरा हुआ वहां पर उसको साफ करना है, तो वो टोटल का टोटल प्रीमियम वहां पर गलाएगी। और जब मार्केट का प्रीमियम गल जाएगा तो फिर वो लास्ट में फिर बेग आपका गामा फटेगा। और जब वो गामा फटता है तो आप देखते हैं कि 7 वाली प्रीमियम कैसे 33 होती है आपको भली भांति पता है, ठीक है। तो चलिए खैर, एनीवे, तो हम आपको हीरो जीरो भी करवाएंगे, आप परेशान मत होइए। लेकिन देखिए, उम्मीद में मत रहा करिए, ठीक है। आप कोशिश करिए थोड़ा सा, आप अपना बिल्कुल सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनेगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक बेचारा न्यू ट्रेडर है उसका पैसा नुकसान यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मेरी बात तो आप समझ रहे हैं। बाकी आपकी खुशी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं आपको क्यों डायरेक्टली बताऊँ, समझ रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। बाकी आशा करता हूँ आप अच्छे से ट्रेड करेंगे, अपने कैपिटल को आप बचाएंगे। और अगर मेरी कुछ बातें यहाँ पर बुरी लगी हो तो प्लीज़ उसको बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एंड मैं दोबारा आपसे बोलता हूँ कि मार्केट के डायरेक्शन में आप ट्रेड लिया करें और मार्केट के अपोजिट मत जाइए, नहीं तो फिर आप का पैसा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, एंजॉय करिए। और दोबारा बोलता हूँ, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, और नहीं तो फिर चैनल को अगर आपने बिना सब्सक्राइब हुए चले गए तो बहुत से लोग फिर पता है क्या बोलते, बोला सर मुझे तो आपका वीडियो मिलता ही नहीं। तो भैया, जब आप अपना नोटिफिकेशन ऑन ही नहीं करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फिर कहाँ से वीडियो आपकी मिलेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, एनीवे एंजॉय करिए। और बाकी कल देखेंगे लाइव मार्केट में क्या होता है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप।